नमस्ते दोस्तों। आज हम दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे। पिछले अध्यायों में हमने महिषासुर के अंत की कथा सुनी थी। अब आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। शुंभ और निशुंभ नाम के दो बहुत ही घमंडी राक्षस भाई थे। उन्होंने अपनी ताकत के जोर पर इंद्र का स्वर्ग छीन लिया और सूर्य, चंद्रमा, यम और वरुण जैसे सभी देवताओं को उनके पदों से हटा दिया। परेशान होकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर गए और मां भगवती की स्तुति करने लगे। उन्होंने बड़े भाव से कहा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं ने मां को याद करते हुए कहा कि हे मां, आप ही हर प्राणी में चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया और तुष्टि बनकर निवास करती हैं। आप ही इस संसार की आधार शक्ति हैं। हे जगदम्बा, हमें इन असुरों के चंगुल से बचाइए। उसी समय माता पार्वती वहां गंगा स्नान के लिए आईं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर उनके शरीर से एक दिव्य और अत्यंत सुंदर रूप प्रकट हुआ, जिन्हें कौशिकी कहा गया। कौशिकी मां ने देवताओं को सांत्वना दी और कहा कि अब असुरों के अंत का समय आ गया है। तभी शुंभ निशुंभ के दो चालाक सेवक चंड और मुंड वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब मां के उस अलौकिक सौंदर्य को देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठे। वे तुरंत अपने राजा शुंभ के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हिमालय पर एक ऐसी अद्भुत सुंदरी है जिसके समान तीनों लोकों में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा है और बेशुमार खजाना है, लेकिन बिना उस रत्न जैसी स्त्री के आपका ये सारा ऐश्वर्य फीका है। वो स्त्री तो केवल आपकी रानी होने के योग्य है। चंड मुंड की बातें सुनकर शुंभ के मन में लालच आ गया। उसने अपने दूत सुग्रीव को मां के पास भेजा। सुग्रीव ने जाकर मां से कहा, हे सुंदरी, तीनों लोकों के स्वामी शुंभ आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। आप उनकी शरण में चलिए और सुख भोगिए। मां भगवती ने मुस्कुराते हुए बड़ी चतुराई से जवाब दिया, दूत, तुमने सही कहा, शुंभ बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन मैंने बचपन में एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो पुरुष मुझे युद्ध में हरा देगा और जिसका बल मेरे समान होगा, वही मेरा पति बनेगा। इसलिए जाओ और अपने राजा से कहो कि वे यहाँ आए और मुझे युद्ध में जीत कर ले जाएं। सुग्रीव ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गया। उसने बहुत समझाया कि महाराज शुंभ के सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन मां अपनी बात पर अडिग रही। अंत में दूत ने लौटकर सारा हाल शुंभ को सुना दिया। यहीं से शुंभ निशुंभ के अंत की शुरुआत हुई, जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से सुनेंगे। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और मां की इस अद्भुत शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और सनातन धर्म की ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए, जय माता दी।